ये मैं क्या सुन रहा हूँ विलास? क्या सुना है आपने? मैंने सुना है कि तुम नए नए रिश्ते जोड़ने की तैयारी कर रहे हो, और वो भी उनके साथ जिन पर मेरी नजर थी। आप तो घर तोड़ने की बात कर रहे हो, दिलों में जगह बनाने की बजाय आप दरारें पैदा करना चाहते हो। शिवानी, तुम नहीं जानती कि इस घर में क्या चल रहा है। बस अब कैसे भी हो ये शादी हो जानी चाहिए बस। अभिनव भी तो आज आ रहा है। इसीलिए तो शादी की तारीख पक्की कर दी। ये बहू कहाँ है? घर का सारा काम पड़ा हुआ है और ये महारानी सरदर्द का बहाना करके आराम कर रही है। इतना ही सर में दर्द हो रहा है तो घर में दवाई नहीं है क्या? दवा खा लेती। दवाई तो ली थी माँ जी, लेकिन सरदर्द में आराम ही नहीं आ रहा है। सरदर्द हो रहा होता तब आराम मिलता ना। जब सरदर्द है ही नहीं तो कोई दवा कैसे काम करेगी? एक बात याद रखो बहू, मेरे घर में ये नाज़ो नखरे नहीं चलेंगे। काम तो सारा तुम्हें ही करना पड़ेगा। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि वो आने वाली नई बहू काम करेगी। वो नहीं करेगी, क्योंकि वो एक बड़े बाप की बेटी है। अरे दीदी, क्या कर रहे हो? किसकी तस्वीर है? अभिनव की है। पता नहीं कैसे पानी गिर गया, पूरी फोटो खराब हो गई। मुझे दिखाओ ना। इस तस्वीर को साफ करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी इसलिए। अब आपको पसंद है तो हम क्या कह सकते हैं। एनीवेज, जरा ये तो बताइए कि कैसे हैं हमारे जीजा जी? जाहिर सी बात है कि अच्छे लगे हैं। खबर तो हमें मिल ही चुकी है कि शादी का मुहूर्त भी निकाला जा चुका है। श्वेता, मुबारक हो। अरे भाई, तुम्हें भी मुबारक हो। मुझे किस बात की मुबारक? श्वेता की शादी पक्की हो गई है। आज सब उसे मुबारकबाद दें और कल सब हमें मुबारकबाद देंगे। मुबारकबाद का वक्त बेहद करीब है काम्या, इसीलिए मुबारक हो। प्रतीक जी, खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। वैसे भी अभी हमारा शादी का कोई मूड नहीं है। हाँ, एक बार तुम मेरी आंटी से मुलाकात करवा दो और देखना, तुम्हारी विदाई पक्की। काम्या, तुम्हारे फैसले पर मैं उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अनिकेत की जायदाद का फैसला वापस लेने के बाद क्या विकास इस बात से मान जाएगा कि बंटवारा ना हो? प्रतीक, ये कोई शर्त नहीं है, बल्कि एक कोशिश है कि उस घर में दीवार ना खड़ी हो। क्योंकि अगर उस जायदाद का बंटवारा हो गया तो इससे सबसे बड़ा दुख छोटी माँ को होगा, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस दुख से गुजरना पड़े। सच्चाई तो यही है कि वो सारी जायदाद अनिकेत और विकास की ही है। वो जब चाहे उसे बांट सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक होकर रहे। आगे फैसला अनिकेत और विकास के हाथों में है। देखते हैं क्या होगा। हाँ मामा जी, काम्या ने वो कर दिया। उसने न सिर्फ वो केस वापस ले लिया, बल्कि अदालत में स्टेटमेंट भी दे दिया कि उसे दामोदर सिंह की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। जी, कोई हाथ में आई हुई जायदाद को इस तरह छोड़ता है क्या? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई और बात है। बट मामा जी, इसके पीछे क्या बात हो सकती है? वो तो मुझे मालूम नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इससे भी बड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। उसकी इस सोच पर मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई, शायद तुमने भी सुनी होगी। आधी छोट पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। मामा जी, मुझे समझ में नहीं आता कि आप बात बात में काम्या पर शक क्यों करते हैं। मेरी छोड़ो बेटा, कल तक जो तुम्हें बर्बाद करने की सोच रही थी, तुमने इतनी जल्दी उस पर भरोसा कैसे कर लिया? और भांजे, मेरी तो यह समझ में नहीं आता कि उसने यह बंटवारा ना होने की शर्त क्यों रखी। इस शर्त का मतलब क्या है? इसका जवाब मैं देती हूँ मामा जी। काम्या दीदी इस खानदान की बेटी है और वो इस खानदान की बेटी और बहन होने का फर्ज निभा रही है। वो नहीं चाहती कि इस घर के टुकड़े हो, बंटवारा हो। और अब इस घर का बंटवारा होना भी नहीं चाहिए। एक बात कहूं भैया जी, इस घर में अकेले मेरा मन नहीं लगता। वैसे भी अकेलेपन की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ भैया जी। आपको अपनी जिंदगी के साथ साथ इस घर के सूनेपन को भी दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। अरे, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। मामा जी, कितना फर्क आ गया शिवानी में। हम लोग कितने गलत थे। क्या सोचा था हमने कि शिवानी कैसी निकलेगी? कोई बता सकता था? ये वही कल की मॉडर्न शिवानी है जो यहाँ पर इस घर में घर की सारी जिम्मेदारियां संभालेगी। लोग ठीक कहते हैं, शादी के बाद जिंदगी कुछ इसी तरह बदल जाती है। ठीक कहते बेटा। माँ, माँ, जा, माँ। अरे अभिनव आ गया। कैसे हैं बच्चे? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भैया जानवी कितनी दुबली हो गई है। अरे भांजे, तुम आगे हो ना, हमारी आधी अधूरी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। माँ, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही? कैसी हो? भैया मेरे लिए क्या लाए? लाया हूँ बाबा, लाया हूँ। सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये ले। थैंक यू। और ये मामा जी आपके लिए। अरे वाह भांजे। माँ, ये तुम्हारा। थैंक यू। आप चलिए देवर जी, मैं खाना लगा देती हूँ। भाभी एक मिनट। आपको क्या लगा था मैं आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगा?
अभिनव, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये कैसी साड़ी लाए हो उसके लिए? तुम जानते नहीं वो विधवा इस तरह के कलर नहीं पहन सकती। अरे माँ, अगर भाभी ये साड़ी पहन लेगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और ना ही कोई भूचाल आएगा। अगर तुम परंपराएं नहीं जानते तो तुम्हें अपनी सोच इस घर पर लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सोच लादने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं। सोच तो आप लोग अपनी लाद रहे हैं। यहीं पे तकदीर का कहर क्या टूट पड़ा। आप लोगों ने तो जैसे उनका जीना ही मुश्किल कर दिया है। भाभी विधवा है तो कहीं जा नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। ये सब में भाभी का क्या कसूर है? आते ही बहस शुरू कर दी ना तुमने। जाओ इसी वक्त अपने कमरे में चले जाओ। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अभिनव के लिए खाना लगाओ। कुल की ज्योति कन्या कुल की ज्योति कन्या आपको आते ही ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी भैया। अगर आपको भाभी को साड़ी देनी थी तो आप बाद में भी दे सकते थे। पर बाद में क्यों? और मैं भाभी को साड़ी छुपा कर क्यों दूं? भाभी क्या साड़ी छुपा कर पहनेगी? खैर ये सब छोड़िए भैया, आपको ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। आपकी शादी की तारीख पक्की हो गई। क्या? हाँ, श्वेता माँ और मामा जी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने शादी की तारीख पक्की कर दी। अब तो बस जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां करनी है। बस आप ही के आने का इंतजार। पर मैंने माँ से मना किया। मैंने कहा था उनसे कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता। नहीं देवर जी, आप शादी से इनकार मत कीजिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि इस घर की सारी उम्मीदें आपसे ही हैं? सारी उम्मीदें जो मैं नहीं पूरा कर सकी वो आपसे ही पूरी होंगी। पर इसकी इतनी भी क्या जल्दबाजी? एक बात कहूं देवर जी, वक्त गुजर जाए तो खुशियों की अहमियत भी कम हो जाती है। हर खुशी वक्त के साथ ही अच्छी लगती है। और माँ जी का तो सपना होगा कि इस घर में छोटी बहू आए। हाँ भैया, इसीलिए तो आपकी शादी तय की गई है। सारी उम्मीदें पूरी होगी, हर शौक पूरा होगा, पर कुछ दिन तो इंतजार किया जा सकता था ना। और उन्हें यह भी तो सोचना चाहिए कि मेरी खुशी किसमें है। आपकी खुशी किसमें है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन वो सब सिर्फ एक सपने की तरह है। इस तरह से सुबह आंख खुलने के बाद रात के सपने की कोई अहमियत नहीं होती, उसी तरह से इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। और जिसे आप अपनी खुशी मानते हैं उसका नाम, उसका पता कुछ भी तो मालूम नहीं है आपको। हाँ भाभी, और मैं इसे तलाश जरूर करूँ। ठीक है,
अगर आपने उसकी तलाश कर भी ली और वो आपको मिल भी गई, तो क्या लगता है आपको वो आपसे शादी के लिए राजी हो जाएगी? जो बीच में ही अपना दामन छुड़ाकर जा चुकी है। नहीं देवर जी, आप परछाई के पीछे भाग रहे हैं। और परछाई के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। माँ जी का तो ख्वाब है कि इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। और उनका ये ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब इस घर में दूसरी बहू के कदम पड़े। और मैं तो बदनसीब हूँ, किसी का ख्वाब पूरा नहीं कर सकी और ना ही मैं कर सकती हूँ। लेकिन आप तो माँ जी की ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं ना। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। हेलो हेलो, हाँ सावित्री जी, मैं माधवी बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कहिए, कैसे याद किया? एक्चुअली मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अभिनव घर आ गया है। ओह, देखिए, शादी तो हमने पक्की कर दी है, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि आप भी अभिनव से मिलना चाहती हैं। और इसी बहाने श्वेता और अभिनव भी एक दूसरे से मिल लेंगे, एक दूसरे को जानना भी चाहते हैं। अगर बच्चे एक दूसरे को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना? हाँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह मैं आपके घर आ जाती हूँ अभिनव को लेकर। आप भी अभिनव को देख लीजिएगा और श्वेता और अभिनव भी एक दूसरे से मिल लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपका अपना घर है, आप जब चाहें आ जाइए। तो ठीक है, कल सुबह मैं घर आ जाती हूँ। और हाँ सावित्री जी, श्वेता और काम्या को भी बता दीजिएगा। काम्या भी तो अभिनव से मिलना चाह रही थी ना, आपकी बहन की शादी का मामला है। जी जरूर, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। नमस्ते। वाह, क्या रंग बदला है। बहू बनकर आते ही शिवानी ने क्या रंग बदला। वाह, अभी कहाँ जी, उसके रंग तो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मैंने तो सुना था जी, जब कोई लड़की दूसरे घर में शादी करके जाती है ना, तो अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। हाँ। लेकिन ये लड़की, अरे हमारी बनी बनाई जगह को छीनने की कोशिश कर रही है। अरे इससे देखकर तो ना हाँ। गिरगिट की याद आती है, गिरगिट की। यहाँ मौसम देखा वही रंग बदला। इसके रंग ढंग के बारे में ना मैं पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये लड़की हमारे घर में बहू बनकर ना आए। लेकिन ना आ गई हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए। अरे मालूम है तुम्हें अब वो क्या चाहती है? वो निकेत को समझा रही थी कि उससे इस घर का सूनापन अच्छा नहीं लगता, और इशारे इशारे में उसे शादी के लिए उकसा रही थी। कह रही थी कि आप भी दूसरी शादी कर लो। कहने का मतलब, अरे ये तो यहाँ आई है हमारे मकसद की कब्र खोदने। हाँ, लेकिन जी उसका तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, नहीं आई है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कुमुद, क्योंकि इसके रंग ढंग हमारे लिए खतरनाक साबित होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, ये खुद तो रहेगी, अरे अनिकेत की शादी करवा के दूसरी दुल्हन भी ले आएगी।
यानी कि कहने का मतलब यह घर आबाद और हमारी बर्बादी शुरू। हाँ, कुछ करो ना जी आप। अगर पुलिस की छानबीन ना चल रही होती ना तो मैं इस लड़की को यूं उड़ा देता। मेरा तो मानना यह है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पर क्या करूं, एक तरफ पुलिस की छानबीन चल रही है और दूसरी तरफ अरे मेरे आदमी मेरे ही खिलाफ जा रहे हैं। फिर भी प्रमुख कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा सर। ऐसा रास्ता निकालूंगा कि ना रहेगी शिवानी और ना रहेगी कोई मुश्किल। आगे राम जी की मर्जी। हाँ, आप इतने चुप चुप से क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस समझ में नहीं आ रहा है कुछ। माँ ने यूं अचानक से शादी तय कर ली तो। पता है प्रतीक, आज माधवी आंटी अभिनव के साथ घर पे आने वाली है। अरे तो तुम्हें भी इस वक्त घर पर होना चाहिए था। मैं वहाँ रह के क्या करूँगी? वैसे भी लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें, ये ज्यादा जरूरी है।